छप्पर गया छप्पर करते रहा नेरी नाल चल जाए पत्थर है नीचे वो काट नहीं होंदी नीचे धरती इतना और रात जो मैं लाने खाए और साबने यार कभी करा रहा है घूमने ना हरे चीज ना और है नहीं हरी मन करता ना बैंगना दे बूटे ते हरे पे हुन क्या करा इतना काम होता मेरा ये थोड़े डबल डबल पास से चप्पा मार गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव। जो हम लोगों ने फैसला लिया था कि हम लोग 19 तारीख से श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो धर्म स्थान हमारे गांव ढोरा में है कि यहाँ पर हम लोग हर महीने वाणी का प्रचार शुरू करेंगे और प्रचार करने के बावजूद जो सेवा भाव संगत का रहेगा उससे प्रेरित जो भी बातें होगी हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रचार प्रसार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा सत्संग प्रचार शुरू करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने श्री गुरु आदि प्रकाश महाराज जी की वाणी को पढ़ा। उसमें श्री गुरु स्वामी सरदास महाराज जी ने बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। ये प्रसंग ऐसे हैं जिनकी हम कभी कोई ना तो तुलना कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई कल्पना की जा सकती है, क्योंकि जो स्वामी सरदास महाराज ने ग्रंथ श्री गुरु आदि प्रकाश में जो प्रसंग लिखे हैं वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी सरदास महाराज जी ने ये प्रसंग इस प्रकार से लिखे हैं जैसे मानो पूरे ब्रह्मांड की रचना का जो भी वृतांत है वो गुरु आदि प्रकाश महाराज में उन्होंने उतार दिया हो, और मानव जीवन के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है उस प्रचार को स्वामी महाराज ने उस ज्ञान को गुरु आदि प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, ताकि इंसान का जो है जीवन सफल हो सके और इंसान की जो जन्म जन्मों की भटकन है वो भटकन समाप्त हो सके। स्वामी सरदास महाराज ने आदि प्रसंग करनी भरनी में स्पष्ट कर दिया है कि इंसान जैसा कर्म करेगा, जैसा बीज बोएगा उसको वैसा काटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने कर्मों के द्वारा जो हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित होती है, हम उन घटनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं और सत्य से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब तक हम सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु गुरु आदि प्रकाश महाराज की वाणी की जगह अगर हम बात करें तो उसमें महाराज ने कुछ बोलने लायक रखा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए जिस ज्ञान की इस संसार में रहने के लिए जरूरत चाहिए वो ज्ञान उन्होंने छंदों के माध्यम से, प्रसंग और शब्दों के माध्यम से मनुष्य को दे दिए है। ये जो ग्रंथ है किसी एक विशेष जाति का नहीं है। जिसको भी जो सत्य की जरूरत है, जो सच के साथ जुड़ना चाहता है वो वाणी को पढ़ सकता है, वो वाणी को समर्पित हो सकता है और अपने जीवन को जान सकता है। तो इसलिए जो हमारा कर्तव्य है हम करते रहेंगे। और अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम 16 जून का दोबारा फिर होगा। प्रोग्राम चाहे हमारे छोटे होते रहेंगे, लेकिन लगातार हर महीने हमारे प्रोग्राम होने हैं। और इस प्रोग्राम को हम अच्छे से तरीके के साथ कोशिश करेंगे कि ये निरंतर चलते रहें। जो जैसे संगत का अच्छे लोगों का साथ मिलेगा
ये कार्य चलते रहेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमारे से जितना होगा हम करेंगे। परमात्मा अच्छे लोगों को उद्यम बख्शे, बल बख्शे कि जो अच्छे कार्य हमेशा ही चलते रहें और हर इंसान का जो है मानव जीवन सफल होता रहे, क्योंकि काल का देश है। यहाँ पे हर किसी का जीवन जो है संकट में रहता है, हर कोई दुखी है, क्योंकि हम जो काल माया है उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी भक्ति जो है पूर्ण नहीं है और पूर्ण भक्ति ना होने की वजह से हम संसार में दुखी रहते हैं। आप सभी को जय गुरुदेव। और 16 जून को हम दोबारा फिर कार्यक्रम अपने गांव में, जहां स्थान गुरु रविदास स्मारक का भी बन रहा है, फाउंडेशन इसकी भरी जा चुकी है, इसको हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को जय गुरुदेव।